Welcome dear learners to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक नया पाठ 5वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारतीय पाठ्य पुस्तक में दिए हुए दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6 जुड़े हम। आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको कुछ लिखित वाक्य दिख रहे हैं। उन वाक्यों को हमें पढ़ना है। सुनो और दोहराओ। दोहराओ का मतलब है रिपीट करो। लिसन एंड रिपीट। उसी तरह से सुनिए और इसे दोहराइए। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक लड़का हाथ में धनुष बाण लिए हुए अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है और वो ध्यान से देख रहा है। सुनो और दोहराओ। लिसन एंड रिपीट। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। बच्चों, चित्र में आपको दिख रहा है प्रहलाद नाम का लड़का और विद्या नाम की लड़की दोनों मिलकर गणित के विविध चिन्ह बना रहे हैं। पढ़ो, पाइन हटाकर जुड़े हम। बच्चों, हमने कुछ वाक्य पढ़े। उन वाक्यों में हमने कुछ ऐसे शब्द देखे जो दो वर्णों को जोड़कर बने हुए थे। ऐसे दो वर्णों को जोड़कर बने हुए अक्षरों को हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे ग्वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा और पत्थर। चलिए देखते हैं कौन से शब्द या कौन से अक्षर जो है पाई हटाकर जोड़ने से बनते हैं और ऐसे संयुक्त अक्षरों से बने हुए कुछ शब्द हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला अक्षर है ग्वाला, जो ग्वा संयुक्त अक्षर से शुरू होता है। शब्द है ग्वाला। दूध वाले को कहते हैं ग्वाला। दूसरा शब्द है गुच्छा। गुच्छा यानी क्लस्टर ऑफ थिंग्स। यहाँ पर चित्र में आपको पुष्प का एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। इसी तरह गुच्छा चाबियों का भी होता है। ध्यान से देखिए यह शब्द किस तरह से लिखे गए हैं। अगला शब्द है चप्पल। यहाँ प का दूसरे प से मेल हुआ है, यानी प और प फिर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिख रहे। जैसे हमने ग और व वर्णों को जोड़ा, हमने च और छ वर्णों को जोड़ा, इसी तरह यहाँ पर चप्पल इस शब्द को लिखने के लिए हमने आधा प दूसरे पूरे प से जोड़ा है। इससे उच्चार बनता है चप्पल।
बाद में दिया हुआ शब्द है पुष्प। पुष्प यानी फ्लावर। देखिए, श और प को जोड़ने से पुष्प यह शब्द बना है। आगे आने वाला शब्द है डिब्बा। डिब्बा मतलब कंटेनर। यहाँ आधे ब को दूसरे पूरे ब के साथ में जोड़कर लिखा गया है डिब्बा। देखिए, चित्र में हाथ में पकड़े हुए कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। पत्थर यह शब्द लिखते समय प, आधा त, थ और र, पत्थर इस तरह से लिखा जाता है। तो ये सारे शब्द के उदाहरण जो आपके लिए दिए हैं, इनमें विशेषता क्या है? ये सारे पाई हटाकर जुड़े हुए शब्द हैं। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हल लगाकर जुड़े हम। बच्चों, हम कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं। इन सारे शब्दों को किस तरह से लिखा गया है उसका आप बारीकाई से निरीक्षण करें। सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा और वांग्मय। बच्चों, हर शब्द में आपको इस तरह हल जोड़ा हुआ दिख रहा है। तो आइए बच्चों, इन शब्दों को हम और एक बार दोहराएंगे। सिद्धू, लड्डू, बाह्य। बाह्य का मतलब है बाहर का। और अगला शब्द है द्वार। बाहर का द्वार यानी बाह्य द्वार। अगला शब्द है खट्टा। खट्टा स्वाद होता है इमली का। तो इमली खट्टी होती है। खट्टा किस तरह से लिखा है इसका निरीक्षण कीजिए। अगला शब्द है वांग्मय। संस्कृत में बहुत सारे वांग्मय कोश आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखिए, वांग्मय इस शब्द को किस तरह से जोड़ा गया है। तो ये सारे शब्द जो हमने अभी पढ़े वो हल लगाकर जुड़े हुए हैं। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं और फिर अनुलेखन करते हैं। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। फिर से दोहराएंगे। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। दूसरा वाक्य है बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। और एक बार दोहराते हैं। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। इन दोनों वाक्यों को हमने पढ़ा। अब हम इन वाक्यों का लेखन करेंगे। सोआ, मेथी, पालक,
चौलाई, हरी सब्जियां, देखिए किस तरह से यहाँ पे दो वर्णाक्षरों को जोड़ा गया है सब्जियां लिखने के लिए। सब्जियां मन को भाए, बच्चों हिंदी भाषा में कुछ उच्चार ऐसे हैं जिन्हें लिखने के लिए, जिनके लिखित संकेत जो है वह दो वर्णाक्षरों को जोड़कर दिखाए जाते हैं। अगला वाक्य लिखेंगे, बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। बैंगन, कुमड़ा, देखिए यहाँ पर भी इस शब्द को लिखने के लिए किस तरह से म और ह को जोड़ा है। लहसुन, प्याज, प और य को जोड़ के यह शब्द बना है। प्याज, गाजर, मूली, बहुत बहुत लुभाए। तो बच्चों इन वाक्यों को लिखकर हमने अभ्यास किया, हमने इन वाक्यों का मुखर वाचन किया, अनुलेखन किया। अब और एक अभ्यास बाकी है, वो है ये सारी सब्जियों के नाम याद रखना और उन्हें दोहराना, क्योंकि जो बच्चे हिंदी भाषी नहीं हैं उनके लिए ये सारी सब्जियों के जो नाम है वो नए हैं। तो आइए हमने जो जो सब्जियों के नाम पढ़े उनके चित्र देखेंगे। सोआ, मेथी, पालक और चौलाई। यह है सोआ, यह है मेथी, यह है पालक, यह है चौलाई। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर और मूली। यह है बैंगन, यह है कुमड़ा, इससे पेठा बनाया जाता है। यह है लहसुन, यह है प्याज और यह है मूली और गाजर। आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। मुखर वाचन और अनुलेखन के लिए और दो पंक्तियां हमें दी हुई हैं, उसे हम पढ़ेंगे, फिर उसका अनुलेखन करेंगे और फिर जानेंगे कि यह सब्जियां कौन सी है। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। सुनो और फिर से दोहराइए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। दूसरी पंक्ति है, चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। हमने दोनों पंक्तियां पढ़ ली है। अब हम इन पंक्तियों का बारी बारी से अनुलेखन करेंगे
और अनुलेखन करते समय हम अभ्यास करेंगे कि किस तरह से दो वर्णाक्षरों को जोड़कर शब्द लिखे जाते हैं और उनका उच्चार कैसा है। ककड़ी, मटर, ककड़ी यानी कुकुम्बर, मटर यानी पीस, ग्रीन पीस, आलू, लाव, लाव मीन्स ब्रेड, लाव, लाल, टमाटर, को मित्र बनाओ। पहली पंक्ति हमने लिख ली है। अब हम दूसरी पंक्ति लिखने का अभ्यास करेंगे। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। चुकंदर, भुट्टा, देखिए भुट्टा लिखते समय किस तरह से आपको हल लगाकर दो अक्षरों को जोड़ना है। कद्दू खाओ, हर बीमारी को हर बीमारी को दूर भगाओ। तो बच्चों, हमने इन वाक्यों को पढ़ा, उन्हें दोहराया और हमने इसे लिखने का अभ्यास भी किया। अब समय हो चला है इन सारी सब्जियों के चित्र देखने का। तो आइए जानते हैं। ये है ककड़ी, मटर, आलू और लाल टमाटर। ये है चुकंदर, भुट्टा, ये है कद्दू। तो ये सारी थी सब्जियां। बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र को पहचानिए, पहचानो और बताओ। इन चित्रों को देखकर आपको क्या लगता है? पहले चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? आइए जानते हैं। सुनो और दोहराओ। अक्खड़ पक्कड़ गफ्फार उत्तम। अक्खड़ पक्कड़ गफ्फार उत्तम। और दूसरे चित्र के नीचे लिखा है अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। देखिए बच्चों, अब तक आप समझ गए होंगे कि यह सारे जुड़े हुए अक्षर आपको अभ्यास के लिए दिखाए जा रहे हैं। देखिए, हर शब्द में कुछ जुड़े हुए वर्णाक्षर हमें दिख रहे हैं और उनका उच्चार भी उसी प्रकार करना है। अक्खड़, फक्कड़, गफ्फार, उत्तम। अग्रसर महाराष्ट्र सर्वोत्तम। इस दूसरे वाक्य में अक्षरों को जोड़ने का जो प्रकार है, जो तरीका है, वो बदला हुआ नजर आ रहा है। जैसे अक्षर ग्र, श्ट्र और यहाँ पर सर्वोत्तम लिखते समय व
उसकी मात्रा, यह सब आपके लिए नया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, आधे होकर जुड़े हम। आधे होकर जुड़े हम। बच्चों, अब तक हमने दो तरीके देखे वर्णाक्षरों को जोड़कर लिखने के। अब हम ऐसे शब्द पढ़ने वाले हैं जिनमें एक अक्षर आधा है और दूसरा अक्षर पूरा है, और पूरे अक्षर के साथ पहले आने वाला आधा अक्षर जोड़कर उच्चार पूरा होता है और आधे अक्षर का उच्चार आधा होता है। जैसे कि मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। देखिए, मक्खी में क आधा लिखा है और पढ़ते वक्त हम क का आधा उच्चार करते हैं। रफ्तार, रफ्तार इस शब्द में भी फ आधा है, उसका उच्चार आधा करके त का पूरा उच्चार हम करते हैं, जैसे रफ्तार। शगुफ्ता, सिक्का, सिक्का इस शब्द में क आधा है और फिर से पूरा क से जोड़ दिया गया है, सिक्का। डॉक्टर, डॉक्टर इस शब्द में डॉ इसका उच्चार पूरा है और अक्षर भी पूरे लिखे हुए दिख रहे हैं, लेकिन आगे आता है आधा क और पूरा ट, डॉक्टर। देखिए, डॉक्टर। अगर क पूरा होता है तो हम डॉक्टर इस तरह से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे क आधा दिया है इसलिए उच्चार भी आधा है, डॉक्टर। आगे आने वाला शब्द है मुजफ्फर। तो यह सारे शब्द आपके जानकारी के लिए दिए गए हैं और ये आधे होकर जुड़े हुए वर्णाक्षर हैं। आइए फिर से एक बार इन वर्णाक्षरों को हम दोहराएंगे। मक्खी, रफ्तार, रफ्तार यानी स्पीड। शगुफ्ता, शगुफ्ता एक लड़की का नाम है। सिक्का, देखिए स्क्रीन पर आपको सिक्कों के चित्र दिख रहे हैं, सिक्का। डॉक्टर, डॉक्टर। आगे आने वाला नाम है मुजफ्फर, ये भी लड़की का नाम होता है। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे शब्द सीखे जिनमें वर्णाक्षरों को आधा करके दूसरे वर्णाक्षर के साथ में जोड़ा जाता है। विभिन्नता से जुड़े हम। तो इन सारे जुड़े हुए वर्णाक्षरों के साथ साथ कुछ और भी तरीके हैं इन्हें लिखने के, इसलिए विभिन्नता से जुड़े हम ऐसे कहा है। इन शब्दों का निरीक्षण करें कि वो कैसे लिखे गए हैं। दर्जी, दर्जी यानी टेलर। इंद्रधनुष यानी रेनबो। देखिए द को किस तरह से र के साथ जोड़ा हुआ है और उसका चिन्ह बताया है, इंद्र। मेट्रो, रेल। ट्रो को किस तरह से लिखा है देखिए बच्चों, गंधर्व। गंधर्व, गंधर्व मतलब डेमी गॉड्स हु कुड सिंग। चंद्रमा, महाराष्ट्र। आइए और एक बार इन शब्दों को दोहराएंगे। दर्जी, दर्जी यानी टेलर। इंद्रधनुष यानी रेनबो, इंद्रधनुष। ये है इंद्रधनुष, सात रंगी इंद्रधनुष। मेट्रो रेल, मेट्रो रेल। देखिए ट्रो को किस तरह से लिखा है। आगे आने वाला शब्द है गंधर्व। गंधर्व मीन्स डेमी गॉड।
चंद्रमा यानी मून। देखिए द्र को किस तरह से लिखा है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में आधे श को ट के साथ जोड़ा है और र का उच्चार भी आता है, इसलिए महाराष्ट्र को इस तरह से लिखा है। तो इस तरह से यह शब्द हमें बताते हैं कि किस तरह से विभिन्नता से दो वर्णाक्षरों को जोड़कर लिखा जा सकता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। बच्चों हम इन वाक्यों का मौन वाचन करेंगे, प्रकट वाचन भी करेंगे, मुखर वाचन करेंगे और श्रुत लेखन के लिए आप इसे होमवर्क में पूरा करेंगे यानी गृहपाठ में पूरा करेंगे। तो आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। यह वाक्यों को पढ़ते वक्त आपको इनका निरीक्षण करना है, क्योंकि किस तरह वर्णाक्षरों को जोड़ा गया है इस अभ्यास को उद्देश्य रखकर हमने ये पाठ आज पढ़ा है। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। देखिए जहां जहां जुड़े हुए वर्णाक्षर है उनका उच्चार किस तरह से किया जाता है उस पर आप ध्यान दीजिए और इन वाक्यों को मेरे साथ दोहराइए। सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। आइए बच्चों और भी कुछ वाक्य हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे। मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। 5वां वाक्य है रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। बच्चों इस तरह से आपको जुड़े हुए वर्णाक्षरों को लिखने का अभ्यास करना है और उन्हें पढ़ने का भी अभ्यास करना है, जिससे आपके वाचन और लेखन कौशल्य में सुधार होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों समय हो चला है गृहपाठ लिखने का। श्रुत लेखन करो। श्रुत हमने अभी जिन वाक्यों का वाचन किया है उन वाक्यों का श्रुत लेखन आप गृहपाठ में पूरा करेंगे। धन्यवाद। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.